शुरुआत एक हाई स्कूल कॉलेज के लड़के नवाफामी से होती है। ये दुनिया का वो फालतू लड़का था जो सारा दिन गेम्स खेलता रहता और जो टाइम बच जाता उसको ज़ाया करने के लिए लाइब्रेरी चला जाता था। जब एक दिन ये नॉवेल्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है तो कुछ किताबें इसके सर पे गिर जाती हैं। उधर रिकॉर्ड्स ऑफ द कार्डिनल वेपन की एक बुक मिलती है। जब वो इसको खोल कर पढ़ने लगता है तो इसको पता चलता है कि 4 कार्डिनल हीरोज, इनके पास शॉर्ट, बो, स्पीयर एंड शील्ड के वेपन्स होते हैं। ये दुनिया को बचाते हैं। कुछ पढ़ने आगे पलटता ही है तो ये किताब इसको टेलीपोर्ट करके दूसरी दुनिया में ले जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो इसके सामने 3 हीरोज़ होते हैं और दूसरी तरफ एक बंदा जो इनको स्वागत के लिए खड़ा था। वो इनको बताता है कि आप 4 हीरोज़ हैं जिनको हमने बुलाया है ताकि आप हमारी दुनिया को बचा सकें। तो इनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमें बुलाया हमारी बगैर परमिशन के। वो लोग फ्री में काम करने से भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इसके बदले रिवॉर्ड चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि इसके लिए आपको हमारे राजा से मिलना होगा। जब वो किंग से मिलते हैं तो किंग कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। सारे हीरोज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जब हमारे शील्ड हीरो नवाफामी की बारी आती है तो उसको बादशाह इग्नोर कर देता है। इसे कोई हीरो ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री के मुताबिक शील्ड हीरो का काम कुछ भी नहीं होता सिवाय प्रोटेक्ट करने के। इसकी वजह से ये कार्डिनल का सबसे वीक हीरो होता है। जब नवाफामी बादशाह से गुस्से से कहता है कि मेरा तो इंट्रोडक्शन ले लो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा क्या? बादशाह कहता है कि चलो दे दो। फिर बाकी हीरोज कहते हैं कि तुम्हें बादशाह से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उनसे माफी मांगो और इज्जत से बात करो। नवाफामी बादशाह से माफी मांगता है और इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बादशाह को लगता है कि इसका इंट्रोडक्शन कोई खास पसंद भी नहीं आया है और इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता इसको, और वो अपनी बात कहना शुरू कर देता है। वो इनको बताता है कि इस दुनिया में एपोकलिप्स आते रहते हैं, इनमें से बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर निकलते रहते हैं। हमारी आर्मी ने भी इस एपोकलिप्स की पहली वेव को सर्वाइव कर लिया, लेकिन हमारे काफी आर्मी शहीद हो गए। अब हमारे पास इतनी फौज नहीं है कि हम इसकी सेकंड वेव का सामना कर पाए। असल में ये वेव एक गोल्डन आवर ग्लास से पता चलता है जो टाइम टू टाइम बताती रहती है कि वेव कब आने वाली है, और ये वेव बहुत ही करीब है, इसलिए कार्डिनल हीरोज को बुलाया गया है। इनमें से स्वॉर्ड हीरो अमाकी और बो हीरो मोटोयासु कहता है कि हमें इस काम की जगह रिवॉर्ड चाहिए। उनमें से खड़ा एक पापा कहता है कि एक दफा वेव खत्म हो जाए तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। फिर अमाकी कहता है कि रिवॉर्ड्स काफी नहीं होंगे, हमें वो इज्जत भी मिलनी चाहिए जो दूसरे शहजादे डिजर्व करते हैं। फिर किंग इनको कहता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, अपना स्टेटस चेक करो। किंग का स्टेटस से मुराद था कि तुम्हारा कौन सा लेवल है। हीरोज चेक करते हैं तो सबका लेवल 1 है। फिर किंग कहता है कि तुमको इस लेवल को अपग्रेड करना होगा, जो आप इजीली एडवेंचर करके कर सकते हैं और अपने तमाम टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाफामी उनको मशवरा देता है कि एक टीम बना लेते हैं और मिलके काम करते हैं। फिर उधर खड़े में से एक शख्स बोलता है कि आप 4 को अलग अलग जाना होगा अगर लेवल अप करना है। फिर बादशाह उनको कहता है कि आप कल सुबह एडवेंचर के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी रेस्ट कर लें। जब वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो सारे एक साथ बैठे होते हैं और नवाफामी बोलता है कि यार ये सब तो एक गेम की तरह है। तो वो सारे बात करते करते लड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि वो सारे एक डायमेंशन से नहीं आए हैं, अलग अलग डायमेंशन से आए हैं और उसके डायमेंशन में ऐसे गेम्स नहीं होते। तो इनमें से वो हीरो बोलता है कि शायद तुम शील्ड हीरो हो, इसलिए नवाफामी कहता है क्या शील्ड होना हीरो इतना भी बुरा है? तो उसमें से स्पेयर हीरो बोलता है कि हाँ, शील्ड हीरो होना यूजलेस है और वो किसी भी काम नहीं आता, और मेरी दुनिया में शील्ड हीरो होना किसी लूजर से कम नहीं। फिर वो नवाफामी को छोड़कर खुद बातें करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने प्लान्स क्रिएट करने लगते हैं। और फिर नवाफामी उनको छोड़कर खिड़की के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा, शील्ड का काम प्रोटेक्ट करना ही तो होता है, मैं प्रोटेक्ट ही करूंगा। फिर आएंगे ना मेरे पास भागते भागते कि तुम मेरी टीम में ज्वाइन कर लो। अगले दिन बादशाह के दरबार पे ये चारों जाते हैं और इनके सामने खतरनाक वॉरियर्स होते हैं जो इनको ज्वाइन करेंगे। फिर नवाफामी एक लड़की को देखता है जो इसको पसंद आती है, वो लड़की भी नवाफामी को देख कर स्माइल पास करती है। वॉरियर्स अपने अपने हीरो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे शील्ड हीरो की किस्मत खराब थी कि बेचारे एक भी वॉरियर इसको ज्वाइन नहीं करते। फिर नवाफामी गुस्से से बादशाह से कहता है कि किंग मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। फिर एक सिपाही किंग के पास कान में आकर बोलता है कि शील्ड हीरो ही हमारी मौत की वजह बनेगा। और जब ये बादशाह बताता है तो नवाफामी कहता है कि किसी भी गलतफहमी की वजह से सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। यार ये तो हद ही इन्होंने कर दी। फिर नवाफामी स्वॉर्ड हीरो से कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे बंदे हैं, क्या तुम इनमें से एक भी मुझे नहीं दे सकते? वो कहता है कि चलो यार मैं दे भी दूं, वैसे मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्वॉर्ड हीरो का कोई भी वॉरियर नवाफामी को ज्वाइन नहीं करता। नवाफामी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी बंदा नहीं है जो उसके लिए लड़ सके, क्योंकि वो शील्ड हीरो है और उसका काम प्रोटेक्ट करना ही तो है। तो फिर हमारा हीरो नवाफामी स्पेयर हीरो से बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई भी बंदा नहीं दे सकते? तो स्पेयर हीरो बोलता है कि यार मेरे पास तो खुद लड़कियां हैं,
साला ठरकी, जहाँ पर भी लड़की की बात आ जाए पार्टी बदल लेता है यार। फिर स्पेयर हीरो की स्क्वाड की एक लड़की हाथ उठाती है, जिसको देखकर बादशाह खुद परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की तमाम लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। नमोफामी उस लड़की को देखकर खुद भी हैरान हो जाता है। फिर बादशाह दोबारा पूछते हैं कि कोई भी शील्ड हीरो को ज्वाइन करना चाहता है तो कोई भी आगे नहीं आता। तो बादशाह कहता है कि तुमको अपने अपने ग्रुप खुद बनाने पड़ेंगे। बादशाह उन सबको 600 सिल्वर के कॉइन्स देता है, जबकि नमोफामी को 800 सिल्वर के कॉइन्स मिलते हैं, ताकि वो अपना एडवेंचर की शुरुआत कर सके। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो यार फिर क्या था, हमारे लौंडे की खुशी सातवें आसमान तक चले जाती है और खुद ही कहता है कि यार जो भी मर्जी हो जाए, मुझे इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो लड़की नमोफामी को कहती है कि अब हमारे पास पैसे हैं, क्यों ना हम कोई वेपन ही खरीद लें। और फिर वेपन शॉप चले जाते हैं। इस बंदे का नाम एलर्ट था और इसको प्यार से सारे बॉस बुलाते थे। वो सोफिया को देखकर कहता है कि क्या हम कहीं मिले हैं। तो सोफिया कहती है कि नहीं, बस तुम्हारी शो वैसे ही बड़ी फेमस है इस सिटी में। एलर्ट द बॉस उनको वेपन्स दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी तलवार को नमोफामी हाथ लगाता तो उसको करंट लगना शुरू हो जाता था। और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इस गेम का वायलेशन था, क्योंकि शील्ड हीरो का काम प्रोटेक्ट करना था, अटैक करना नहीं था। और नमोफामी शील्ड के अलावा कोई भी वेपन्स यूज नहीं कर सकता था। इसलिए नमोफामी एक आर्मर सूट खरीदता है, 120 सिल्वर का होता है, और फिर वो शील्ड को यूज करने के लिए निकलते हैं। और उधर दूसरे हीरोज भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नमोफामी छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है, जिनको कहते हैं ड्रैगन मॉन्स्टर, और फिर उनके एब्सेसिस को शील्ड में डालना शुरू करता है। इसकी वजह से शील्ड और भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। सारा दिन ट्रेनिंग करने के बाद उसको पता चलता है कि उसको दर्द नहीं होता, और फिर वो शाम को एलर्ट की वेपन शॉप में जाते हैं और अपने वेपन सिलेक्ट करते हैं। और इस बार सोफिया एक आर्मर सूट और स्वॉर्ड खरीदती है, जो 480 सिल्वर्स का होता है। नमोफामी उसको कहता है कि अभी थोड़ा सा सामान ले लो, बाकी के बाद में ले लेंगे, लेकिन सोफिया उसको प्यार से समझाती है और वो मान जाता है। लिटरली यार, अपना बच्चा एक लड़की के चक्कर में आ जाता है। सोफिया कहती है कि कल हम सामान लूट कर आएंगे और उससे पैसा कमा लेंगे। सारे दिन की थकावट के बाद जब वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, तो खाते खाते प्लान्स क्रिएट करते हैं कि कल वो लतान विलेज जाएंगे। उसके बाद सोफिया नमोफामी को कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। वो उसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता। फिर वो नमोफामी को बताती है कि तुम ऐसे पहले शख्स हो जब कोई लड़की ड्रिंक ऑफर कर रही हो और अगला बंदा रिजेक्ट कर रहा हो। नमोफामी उसको कहता है कि कल हमारे प्लान्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो हिसाब लगाना शुरू करता है कि मेरे पास कितने सिल्वर कॉइन्स बचे। उसको पता चलता है कि उसके पास 200 सिल्वर कॉइन्स बचे हैं, और थोड़े से सिल्वर कॉइन्स अपनी शील्ड में डाल लेता है और सोचने लगता है कि आज का दिन तो उसका बहुत अच्छा गुजरा और कल वो उसको मॉन्स्टर को मारने का भी मज़ा आएगा। और फिर उसको दरवाजे पे मोटोयासु की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसको इग्नोर कर देता है और अपने बिस्तर पे गिर जाता है और सो जाता है। अगले दिन का सूरज इसके लिए एक नई परेशानी लेकर आती है, क्योंकि जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसके कपड़े, सिल्वर कॉइन्स कुछ भी नहीं होता, और वो सोचता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है। और वो जल्दी जल्दी सोफिया के कमरे में जाता है, दरवाज़ा बजाने लगता है कि सोफिया चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। और फिर उसको पैलेस के कुछ सिपाही उठा कर ले जाते हैं और किंग के सामने पेश करते हैं। उसके सामने पेर हीरो और सोफिया खड़े होते हैं और तमाम बाकी लोग भी खड़े होते हैं। और सोफिया से वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, और सोफिया पेर हीरो मोटोयासु के पीछे जाकर छुप जाती है और सबको बताती है कि कल नमोफामी ज़बरदस्त ड्रिंक करके मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है और मेरे कपड़े फाड़ता है और मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, और मोटोयासु सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा लेता है। नमोफामी को समझ में नहीं आ रहा था कि सोफिया ये क्या बोल रही है, और जब वो मोटोयासु को गौर से देखता है तो उसने वो ही आर्मर सूट पहना होता है जो कल उसने खरीदा था। फिर मोटोयासु उसको बताता है कि कल सोफिया ने उसको बचाने की बदौलत ये गिफ्ट किया था। किंग खड़े होकर बोलता है कि अगर सोफिया कल उसको ना रोकती तो कल ही उसको मार दिया जाता, और नमोफामी कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और फिर जब एक सिपाही आकर दिखाता है कि नमोफामी के कमरे से ये ड्रेस मिला है, और दूसरी तरफ मोकी कहता है कि अगर क्या तुम हीरो हो तो जो मर्जी चलेगी तुम चलाओगे। नवाफामी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो सोफिया की तरफ देखता है तो वो उसको चढ़ाती है। असल में सोफिया का असल नाम मिरिला था और उसको प्यार से माइन कहा जाता था। मिरिला के ये करने के बाद नवाफामी ये समझ जाता है कि मिरिला ने उसको धोखा दिया है, क्योंकि जब वो इसके पास आई तो इसके पास बहुत पैसे थे और मेरे से महंगा महंगा सामान खरीदवाना शुरू किया। ये सब मिरिला ने पैसे के लिए किया है और इसके साथ मोटोयासु ने भी इसका साथ दिया है। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया ताकि मेरा से पैसे हासिल कर सकें।
भीड़ में खड़े हुए लोग कह रहे थे कि नमोफामी को समन क्यों किया गया यार, इसको वापस भेज दो। क्योंकि इस टाइम पे नमोफामी को लोग इतना बुरा दिखा रहे थे और अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे थे। नमोफामी किंग से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैंने घर जाना चाहता हूँ। किंग कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें घर भेजने की दो ही सूरतें हैं, या तो तमाम वेव्स को ख़त्म कर दिया जाए या तो तमाम 4 कार्डिनल हीरोज़ को मरना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो नमोफामी कहता है कि मुझे फिर कैद कर दो। किंग कहता है कि ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कैद में डाल दिया जाएगा तो वेव से कौन लड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर किंग कहता है कि वैसे भी वेव आने तक जैसे लोग तुम्हारे साथ सलूक करेंगे वो तुम्हारी सज़ा ही होगी, और लगता नहीं कि नवाफामी एक भी दिन चैन से रह पाएगा। और नवाफामी बादशाह के दिए गए पैसों को जो उसने शील्ड में छुपा कर रखे थे वो फेंक कर कहता है कि सोफिया ये तुमने पैसों के लिए किया, ये लो तुम्हारे पैसे। और फिर मोटोयासु उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में नाओफामी पे हमला करने लगता है। नाओफामी कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरे पास वक्त बर्बाद करने का टाइम भी नहीं है, और नाओफामी कैसल से बाहर निकल जाता है। इस टाइम पे नाओफामी के पास ना इसके पास पैसा था और ना इसके पास इज्जत। जैसे ही नाओफामी बाजार पहुंचता है तो उसको सारे नीची नज़र से देख रहे थे, और उधर बॉस भी खड़ा था। बॉस नमोफामी को एक कोने में खड़ा करके उसको मारने लगता है, तो नमोफामी कहता है कि तुम भी। बॉस उसकी आंखों में सच्चाई देखता है और नमोफामी को छोड़ देता है। नमोफामी को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद बॉस उसको कुछ कपड़े देता है, लेकिन नमोफामी बॉस से कहता है कि वो इसके पैसे दे देगा। उस रात नमोफामी तमाम ड्रैगन बॉल मॉन्स्टर से लड़ता है और उनको मार देता है, और उनको मारने के बाद जब वो अपना लेवल चेक करता है तो उसका लेवल अभी लेवल 2 ही हुआ था। अगले दिन ऑरेंज बॉल को बेचने के लिए जब वो दुकानदार के पास जाता है तो नमोफामी का फायदा उठाता है वो दुकानदार कहता है कि मैं खाली इसके बदले एक कॉपर कॉइन दूंगा। तो फिर क्या था, नमोफामी को गुस्सा आ गया, उसने उसका मुंह दिया अपनी चादर में। इधर ड्रैगन बॉल मॉन्स्टर उसको अटैक किए हुए थे, और फिर नमोफामी कहता है कि देख भाई, मैं तो उससे कुछ नहीं चाहता, खाली मैं चाहता हूँ कि मुझे फेयर प्राइसेस पे खरीदा जाए। और फिर क्या था, फिर दुकानदार की फट गई। फिर दुकानदार ने उसके तमाम पैसे दे दिए, और उनमें से कुछ पैसों को बॉस की वेपन शॉप में जाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। पैसे ना होने की वजह से वो सारी रात जंगल में ही गुजार देता है। अगले दिन जब वो जंगल में जाकर एक लीफ को शील्ड में डालता है तो अपनी लीफ शील्ड भी एक्टिवेट कर लेता है, और लीफ शील्ड की वजह से वो तमाम जड़ी बूटियों को जान जाता है और मार्केट में जाकर उन जड़ी बूटियों को बेच देता है, जिसकी वजह से उसके पास उस खाने के पैसे तो आ ही जाते हैं। और वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। नवोफामी उनको कहता है कि मैं 60% रखूंगा और तुम 40% रख लेना, लेकिन अगर तुम काम करोगे तभी तुम्हें ये 40% मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये तो अनफेयर है हमारे साथ, और वही गुंडे नवोफामी को तंग करने के लिए उसके साथ उसका पीछा करते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तुम हमें कुछ हथियार नहीं खरीद के दोगे। तो नवोफामी उनको कहता है कि अपने हथियार तुम्हें खुद खरीदने होंगे। फिर उनमें से एक गुंडा कहता है कि चलो तुम अपने सारे पैसे हमारे पास रखवा दो। तो नवोफामी उनको बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना था ना, और नवोफामी उन पर ड्रैगन मॉन्स्टर छोड़ देता है। उनमें से एक शख्स नवफामी पे चाकू चला देता है, लेकिन नवफामी शील्ड से रोक देता है और शील्ड की वो चमक की रोशनी से वो डर के भाग जाते हैं। नवफामी खुद पे ही गुस्सा हो रहा था और कहता है कि अगर मुझे डिफेंस करना आता तो मेरे पास शील्ड है, इसकी वजह से मैं अटैक नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से मुझे मॉन्स्टर चाहिए और मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे अटैक करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। दूर खड़ा एक आदमी नवफामी की बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मेरे पास इसका एक हल है, और वो उसको सर्कस में ले जाता है जिसके अंदर केजेस में मॉन्स्टर रखे हुए थे, और वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तो सबसे बेस्ट यही है। तो नाफामी कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम्हें किस तरह का मॉन्स्टर चाहिए। इतनी देर में एक बंदे की खांसने की आवाज आती है। पता चलता है कि वो एक डेमी ह्यूमन गर्ड है जो वीक भी है और कमजोर भी, और जिसको लड़ना भी नहीं आता। नाफामी कहता है कि मुझे सस्ता और लॉयल मॉन्स्टर चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास सबसे सस्ता डेमी ह्यूमन है। वो कहता है इनको लड़ना नहीं आता, लेकिन नाफामी कहता है कि मैं इनको ट्रेन कर दूंगा। तो वो नाफामी को बताता है कि इनको कर दिया